हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है डिटर्मिनेंट, इसकी एक्सरसाइज चल रही है 4.6 और 4.6 के मैं 10 क्वेश्चन करा चुका हूं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ने से पहले मेरे चैनल पर जो भी कोई नया है कृपया करके सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में दिया गया निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक समीकरण निकाय को आप भी विधि से हल करना है। जैसा कि क्वेश्चन में करते चले आए, 10 क्वेश्चन में किया है, 9th में किया है, 8th में किया है ना। तो अब इस क्वेश्चन में वही करना है आपको। तो करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या करना, आप भी विधि से हल करना है। तो आप भी विधि से हल करना है तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको क्या लिखा जाएगा कि दिए गए समीकरण निकाय, क्या लिखेंगे, दिए गए समीकरण निकाय को निम्न रूप में लिखा जा सकता है। निम्न रूप में लिखा जा सकता है। किस रूप में लिखा है, ए एक्स इज इक्वल टू बी। ए इज इक्वल टू, तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल टू यहां पर 2, यहां कितना है 1, यहां कितना है 1। अब यहां देखिए एक्स में कितना है, यहां पर हम क्या कर सकते, इस 2 को हम इधर ले आएंगे तो ये 2x हो जाएगा, 2 दूनी 4y हो जाएगा, माइनस के 2z हो जाएगा, बराबर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 माइनस के 4 माइनस 2। यहाँ पे x नहीं है तो बेटा इसका 0 हो जाएगा, यहाँ 3 हो गया, यहाँ माइनस के 5 हो गया। फिर x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर x y z, ये x y z हो गया। फिर यहाँ पर b कितना हो गया, तो देखो यहाँ कितना है 1। अब इसका b यहाँ पर 3/2 नहीं होगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और कितना हो गया, फिर ये 9 हो गया। तो अब हमें क्या करना होगा, अब हमें इसका क्या निकालना है, मॉड निकालना है। तो मॉड निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, 2 को लेंगे, इसको छुपाया, फिर देखें -5 की -4 से करोगे प्लस के 20 हो जाएंगे, माइनस माइनस 3 दूनी 6 प्लस के 6 हो गए। फिर माइनस का 1, इसको छुपाया, -5 की 2 से करोगे माइनस के 10 हो जाएंगे, 0 से करोगे फिर 0 हो जाएगा। फिर प्लस का 1, इसको छुपाया, 3 की 2 से करी, 3 दूनी 6, 0 की से करोगे माइनस का 0 हो जाएगा। तो देखें 20 और 6 कितने हो गए, 26। तो 2 ब्रैकेट में कितना है, 26 हो गया, माइनस माइनस प्लस के 10 हो गए, प्लस का 6 हो गया। 26 की 2 से गुणा करोगे 52, 52 और 10 कितने हो गए, 10 और 6 कितने 16। तो 6 और 2 8 हो गए, 5 और 1 6 हो गए, 68 आ गया। इज नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि मॉड ए की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 0 नहीं आई। यानी इसका ये कैसा है, ये संगत है, संगत है, यानी कि इसके अंदर ए इनवर्स विद्यमान है, यानी ए क्या है, व्युत्क्रमणीय है। तो व्युत्क्रमणीय है ए, तो हमें क्या करना होगा, हमें ए के सहखंड करने होंगे। क्या करने होंगे, तो लिखोगे ए के सहखंड करने पर, जब ए के आप सहखंड करेंगे तो यानी कि किसको निकालेंगे, a11 निकालेंगे, -1 की पावर 2 हो जाएगी। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 20 प्लस 6 यानी कि 26 हो जाएगा। तो कितना हो गया आपका, 26 आ जाएगा। फिर a12 निकालो, -1 की पावर 3 हो जाएगी। जब 1 2 निकालोगे, इसको छुपाओगे, 5 दूनी 10, -10 -0, तो यानी माइनस के 10 आ जाएंगे, और माइनस ये है, माइनस ये है, प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का 10 हो जाएगा। फिर a13, -1 की पावर 1 और 3 कितनी हो गई, 4। तो भाई इसको छुपाया, इसको छुपाया, 3 दूनी 6 -0 यानी कि 6। तो ये कितना आ गया, 6 आ गया। a13 निकाल लिया। अब निकालोगे a21, -1 की पावर 3, यानी दूसरी रो और पहला कॉलम, 5 की 1 हो जाएगी, -5 और माइनस के 3, तो माइनस के 5 माइनस के 3, तो माइनस के 8 हो गए, माइनस यहां से आ गया, प्लस के 8 हो जाएंगे। फिर देखें a22 यानी -1 की पावर 4, तो -1 की पावर 4 कितना हो जाएगा, देखो 2 लिया, इसको छुपाया, -5 की 2 से करी, माइनस के 10 0, तो माइनस का 10 -0 यानी कितना आ गया, माइनस का 10 आ जाएगा। फिर a23 -1 की पावर 5, तो -1 की पावर 5 है, यानी 2 3, दूसरी रो थर्ड कॉलम, 3 की 2 से गुणा करी, 3 दूनी 6 -0, तो 6 -0, माइनस यहाँ का आएगा, 6 यहाँ का, यानी कितने हो जाएंगे, माइनस का 6 हो जाएगा। ये a23 आ गया।
अब निकालोगे A31 माइनस 1 की पावर 4, तो तीसरी रो पहला कॉलम -2 की 1 से करोगे -2 और प्लस के 4, -2 हो गए, प्लस के 4 हो जाएंगे, तो माइनस यहाँ 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 2 आ गया, यानी ये किसकी वैल्यू है A31 की वैल्यू है। अब निकालोगे A32 माइनस 1 की पावर 5 इंटू 32, देखो तीसरी रो दूसरा कॉलम -2 की 2 से करी, 2 दूनी 4 माइनस के 2, यानी माइनस के 4 हैं और माइनस के 2 हैं, तो माइनस के 4 माइनस के 2 कितने, माइनस यहां से आएगा -6 यहां से, यानी कि प्लस के कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। अब क्या निकालेंगे, अब देखें, अब निकालेंगे A33 यानी -1 की पावर 6 इंटू तीसरी रो तीसरा कॉलम -4 की 2 से करोगे -8 -2, -8 -2, तो कितना आ जाएगा माइनस के 10 आ जाएगा। अब देखिए माइनस का 10 आ जाएगा, आपने क्या करा भाई, तीसरी रो तीसरा कॉलम छुपा लिया, माइनस के 4 दूनी कितना हो गया माइनस के 8 हो गए, और माइनस के 8 में से माइनस के 2 घटाओगे, माइनस के कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, तो माइनस के 10 हो गए, और -1 की आपने निकाल ली, कितना आ गया माइनस का 10 आ गया। अब आपको क्या चाहिए, एडजॉइंट ए चाहिए, तो एडजॉइंट ए इज इक्वल टू भाई A11 की वैल्यू 26 10 6 8 -10 -6 2 6 -10, और इसका क्या होगा ट्रांसपोज मैट्रिक्स, तो ये एडजॉइंट ए इज इक्वल टू हो गया 26 10 6 8 -10 -6 फिर 2 6 -10, तो ये क्या आ गया एडजॉइंट ए आ गया। अब हमें क्या निकालना है ए इनवर्स, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/mod A इंटू एडजॉइंट ए, तो देखें 1/mod A की वैल्यू कितनी है, तो mod A की वैल्यू हमने निकाली कितनी है 68, तो 1/68 हो गया, और एडजॉइंट A की वैल्यू 26 8 2 10 -10 6 6 -6 माइनस के 10 हो गया, तो भाई ये कितना हो गया आपका इतना आ गया। अब देखें, अब ये आपका ए इनवर्स निकाल लिया, अब हमें तो क्या करना, हमें तो एक्स वाई जेड के मान निकालने हैं, इसको हल करना है, तो इतना आप इसको नोट कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं आगे, इसका स्पेस है कम, तो इसलिए मुझे इसको रफ करना पड़ेगा। तो अब देखें हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने इसको रफ कर दिया इतने पार्ट को, तो देखें भाई हमें क्या करना है, एक्स वाई जेड का मान निकालना है, तो भाई हम जानते हैं भाई समीकरण 1 के द्वारा, समीकरण 1 के द्वारा भाई x बराबर a इनवर्स इंटू बी हो जाएगा, तो x क्या होता है x y z, यही तो है इसकी वैल्यू, और a इनवर्स आप निकाल चुके हैं कितना है 1/68, और आपको 26 10 6 8 -10 -6 2 6 -10, और b कितना आपको दिया है 1 3 9। अब हमें इसकी इससे गुणा करनी होगी, तो 1/68 आपका ऐसा ही रहेगा। तो देखें 26 की 1 से गुणा करी 26 ही कम 26, 8 की 3 से गुणा करो 8 3 24, और 2 निम कितने होगा 2 निम 18, तो ये आपने इसको कर दिया। अब देखें 10 की 1 से करेंगे 10 ही कम 10, माइनस के 10 3 30, और 6 निम कितने होते हैं 6 निम 54, 6 की 1 से करो 6 कम 6, माइनस की 6 3 18, 9 की 10 से करेंगे माइनस के 90, तो देखिए इतना हो गया। अब यहाँ 1/68, तो 26 में इनको जोड़ दो, 6 4 10 18 का 8 हाथ से लगा 1 3 2 5 और 1 6 68 हो गया। अब देखें 54 और 10 कितने 64 हो गए, 64 में से 30 घटाओगे कितने बचेंगे भाई 64 में से 30 घटाओगे बचेंगे आपके 34। अब देखें 18 में से 6 जाएंगे कितने बचेंगे, 18 में से 6 के 12 बचे, और 12 को 90 में जोड़ दोगे हो जाएंगे माइनस के 102। अब 68 से क्या करोगे भाग कर दोगे, और बराबर में क्या चल रहा है एक्स वाई जेड चल रहा है, क्या चल रहा है एक्स वाई जेड चल रहा है। तो 68 से जब भाग करोगे तो यहाँ पे कितना हो गया
एक आ जाएगा। यहाँ पे 34/68, तो 34/68 का मतलब क्या है, इसको सॉल्व कर लो। 2 से काटो, 17 दूनी 34 हो गया, 2 से काटा 2 3 6, 2 चौक 8 हो गया, 17 दूनी 34 यानी 1/2 हो गया। अब इसके 102 के बटे में रखो, 102 के बटे में रखोगे 68, यानी 2 से भाग करो, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 चौक 8, 17 3 51, 17 दूनी 34, तो कितना आएगा, 3/2 आएगा। तो भाई हम क्या करेंगे, इसकी से तुलना कर देंगे। तो x बराबर कितना है, 1 हो गया, y बराबर कितना है, 1/2 हो गया, z बराबर कितना है, 3/2 हो गया। यानी x y z तीनों के मान निकाल दिए। इसको आप बहुत ही आसान तरीके से, इसको मैं यहां से रफ कर देता हूं, आप इसको नोट कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है, तो करना वही है आपको, आप भी विधि से हल करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दिए गए समीकरण निकाय को निम्न रूप में लिख सकते हैं या लिखा जा सकता है। और किस रूप में, तो ax बराबर b, तो यहां से a की वैल्यू निकालेंगे, 1 -1 1, 2 1 -3, 1 1 1 हो गई, ये a की वैल्यू हो गई। फिर x की वैल्यू x y z, फिर b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 0 2, तो ये कितना आ गया, ये आ गया। ठीक, तो देखें भाई, अब हमें क्या निकालना होगा, मॉड निकालना होगा, मॉड a। तो देखें 1 इसको लिया, तो 1 की 1 से हो गई 1, और 1 -3 यानी +3 हो गया। -1 पहले से है तो प्लस का 1 हो जाएगा, इसको छुपाएंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा, और प्लस के 3 हो जाएंगे, प्लस का 1 इसको छुपाएंगे, 2 एकम 2 माइनस का 1, तो 3 और 1 4 हो गया, 4, 3 और 2 5 हो गया, 5 एकम 5, और 2 में से 1 गया, 1 बचा, 1 ही आ गया। 5 और 5 कितने हो जाएंगे आपके, 10 हो जाएंगे, यानी इज नॉट इज इक्वल टू 0। तो मॉड a की वैल्यू आ गई कितनी, यानी 10 आ गई। जब मॉड a की वैल्यू 10 आ गई, यानी इसके अंतर्गत आपका a इनवर्स विद्यमान है, यानी a इनवर्स विद्यमान है, तो ये a क्या है, एक व्युत्क्रमणीय अब भी हो गई, तो व्युत्क्रमणीय है यानी ये संगत है। तो संगत है तो आपको क्या करना पड़ेगा, a इनवर्स निकालने के लिए भाई आपको क्या करना है, भाई अब हमें करना क्या, तो देखिए उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, a के सेखंड करने होंगे, करने पर तो सेखंड करेंगे, a11 -1 की पावर 2 हो जाएगा, तो कितना आएगा 4, यानी कितना हो गया 4। फिर a12 -1 की पावर 3 हो जाएगा, -1 की पावर 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी कितना हो गया -5 हो जाएगा। फिर क्या निकालेंगे, a13, तो a13 निकालेंगे, तो देखिए a13 -1 की पावर 4 हो गया, 13 लिखेंगे, 2 - 1 यानी कि 1 हो जाएगा, यानी 1 आ गया। फिर a21 निकालेंगे, -1 की पावर 3 इंटू 21, दूसरी रो पहला कॉलम, यानी 1 की -1 से -1 और -1, तो -1 तो माइनस कितना होगा, माइनस का 2 और माइनस ये, तो कितने हो गए प्लस के 2। फिर a22 -1 की पावर 4 कितना हो जाएगा, -1 की पावर 4 है, तो अब देखें तो a22 दूसरी रो दूसरा कॉलम छुपा लो, 1 की 1 से करीब 1 हो गया, और 1 की 1 -1 0 हो जाएगा, 1 - 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या लिखोगे, a23 -1 की पावर 5, तो भाई देखें दूसरी रो तीसरा कॉलम 1 और 1 + 1, तो 1 + 1 हो गया, और माइनस ये हो गया, माइनस के 2 हो जाएंगे, है ना। अब देखें a31 निकालें, -1 की पावर 4 इंटू, जब 31 तीसरी रो पहला कॉलम -3 की 1 से करेंगे, प्लस के 3 -1, तो +3 -1 हो जाएगा, तो +3 -1 कितने बच गए 2, तो ये कितना आ गया 2 आ गया। a32 -1 की पावर 5, तो तीसरी रो दूसरा कॉलम, तो -3 की 1 से करोगे, -3 और -2,
तो -3 -2 -5 और माइनस यहाँ से +5 हो जाएंगे। अब बात आती है A33 की, तो -1 की पावर 6, तो तीसरी रो तीसरा कॉलम 1 की 1 से करीब 1 हो गया और माइनस के 2 यानी 1 - 2, तो 1 - 2, तो माइनस फार्मूले का होता है, माइनस ये हो गया तो प्लस हो गया, तो 1 और 2 3 हो गए और 3 की ये कितना प्लस, यानी कि प्लस का 3 आ जाएगा। तो ये क्या होगा, A33 निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इनको लिखना होगा। कितना दिया, A11 आपको दिया 4, फिर -5, फिर कितना दिया 1 2 0 -2 2 5 3, और ये क्या है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। तो एडजॉइंट ए इजिकल टू 4 -5 1 2 0 -2 2 5 3, तो ये कितना आ गया, एडजॉइंट ए आ गया। हम निकालेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/mod A इंटू एडजॉइंट ए। तो देखें, तो 1/mod A की वैल्यू कितनी है 10 और एडजॉइंट ए की वैल्यू 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3, ये क्या आ गई, एडजॉइंट ए की वैल्यू आ गई। ये क्या है, ए इनवर्स बराबर निकाला है। हमें क्या चाहिए, हमें तो एक्स वाई जेड के मान चाहिए। तो आपको लिखोगे समीकरण एक के द्वारा, समीकरण एक कौन सी है, ये रही ना समीकरण एक। यहां से x बराबर कितना हो जाएगा, a इनवर्स इंटू बी। एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स वाई जेड, तो a इनवर्स कितना है 1/10 और एडजॉइंट a 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3, और b कितना है आपका, b है आपका 402। आपको क्या कर देनी है, इसकी इससे इंटू कर देनी है। तो देखिए अब क्या आएगा, यानी आप क्या निकालना है, एक्स वाई जेड, भाई एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड बराबर कितना हो गया भाई 1/10 आपका ये आ गया। आप इंटू करके लिखिए, 4 की 4 से करेंगे 16, 2 की 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, 2 की 2 से करेंगे 4 हो जाएगा, ठीक। फिर -5 की 4 से करेंगे 5 चौक 20 होगा, माइनस के 0 और 2 पंजे 10 हो जाएंगे। तो 20 कितना हो गया भाई आपका, माइनस का 20 हो गया और प्लस का 10 हो गया। अब देखें, 1 की 4 से करेंगे 4, 2 की 0 से 3 दूनी 6, तो देखें यानी कितना हो गया, एक्स वाई जेड बराबर, यानी कि 16 और 4 कितने हो गए भाई, 16 और 4 हो गए 20, 20 में से 10 गया माइनस के 10, 4 और 6 10, 10 से भाग करेंगे तो एक्स वाई जेड बराबर, भाग का 10 से 10 दूनी 20, 10 ही कम 10, 10 ही कम 10, तो यहां पे लिख दोगे अतः एक्स बराबर 2, वाई बराबर माइनस का 1 और जेड बराबर 1। ये क्या हो गया आंसर, एक्स बराबर 2, वाई बराबर कितना माइनस का 1, जेड बराबर 1, जो कि इसका आंसर हो गया। बहुत ही आसान तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट लेते पूरा। ये बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। भाई इसमें भी वही ज्ञात करना है कि आप भी विधि से हल करना है आपको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन में कि दिए गए समीकरण निकाय को निम्न रूप में लिख सकते हैं। तो भाई किस रूप में लिख सकते हैं, a x बराबर b के रूप में। तो ये समीकरण नंबर क्या है 1 है। तो a बराबर कितना हो जाएगा, तो जब a बराबर कितना हो जाएगा तो देखें 2 3 3, फिर 1 -2 1, 3 -1 माइनस के 2, देखो 2 आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया, फिर 1 -2 1 और 3 -1 -2, ये आ गए। अब क्या है, x बराबर एक्स वाई जेड और यहाँ b बराबर कितना है 5 -4 3,
5 माइनस 4 3, ये क्या है बी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मॉड निकालना होगा। तो मॉड निकालने के लिए देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 2 को लिया, इसको छुपाया, -2 की -2 से प्लस के 4 और यहाँ प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस के 3, इसको छुपाएंगे, -2 की 1 से करेंगे माइनस के 2, 3 ही कम 3 हो जाएगा, फिर प्लस के 3, इसको छुपा -1 की 1 से करेंगे -1, 3 दूनी 6, प्लस के 6 हो जाएंगे। तो 4 और 1 5, 5 दूनी 10 हो गया, 3 और 2 5 हो गए, 5 3 15, यानी प्लस के 15 हो गए। 6 में से 1 गया 5, 5 और 5 कितने हो गए, 15 हो गए, 15 15 30 हो गए, 30 और 10 कितना हो गया, 40 हो गया। तो यानी मॉड ए की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई, यानी इज नॉट इज इक्वल टू 0। तो यानी मॉड ए 0 नहीं है, अतः इसमें ए इनवर्स क्या है, विद्यमान है, यानी ए इनवर्स विद्यमान है, तो ये ए क्या है, व्युत्क्रमणीय है और संगत है। तो अब क्या करेंगे, अब हमें इसके क्या करना होगा, सेखंड करना होगा। ए के सेखंड करने पर, जब सेखंड करेंगे ए के, तो यानी कि a11 -1 की पावर 2 हो जाएगी। तो भाई यहाँ कितना बचेगा, 4 और 1 5 बचेगा, यानी कितना हो गया 5। फिर a12 -1 की पावर 3 कितना होगा, -2 -3, यानी माइनस के 5 और माइनस ये हो गए प्लस के 5 हो गया। फिर a13 -1 की पावर 4 कितना हो जाएगा, -1 प्लस 6, यानी कि प्लस के 5, तो ये कितना हो गया, 5 हो जाएगा, है ना। तो a11 a12 a13 तीनों 5 5 आ गए। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे a21, तो a21 -1 की पावर 3, तो दूसरी रो पहला कॉलम -2 की 3 से करी माइनस का 6 हो जाएगा, और -1 की 3 से करोगे प्लस का 3 हो जाएगा, -6 में से प्लस का 3 गया -3, और माइनस ये हो गया, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। अब देखें a22 -1 की पावर 4, तो -1 की पावर 4 2 हो गई, इसको छुपाया, इसको छुपाया, -2 की 2 से करी -4 और माइनस के 9, -4 -9 कितने होगा, -13 हो जाएंगे। फिर a23 -1 की पावर 5, अब -1 की पावर 5 हो गई, तो देखें भाई a23 निकाल रहे हैं, दूसरी रो तीसरा कॉलम, -1 की 2 से करो -2 और माइनस के 9, -2 कितने होगा, -11, माइनस यहां से आएगा तो प्लस के 11 हो जाएंगे। अब देखिए किसकी बात आती है, a31 -1 की पावर 4 इंटू तीसरी रो पहला कॉलम, 1 की 3 से गुणा करोगे कितना हो गया 3, -2 की 3 से करोगे यानी प्लस का 6 हो जाएगा, क्योंकि माइनस फार्मूले का भी तो होगा, 6 3 कितने हो गए 9, तो ये कितना आ गया 9 आ गया। अब a32 की बात है, तो तीसरी रो दूसरा कॉलम 1 की 2 से करीब 2 -3, तो -1 की पावर 5 2 -3, तो माइनस यहां से बचा, माइनस ये प्लस का 1 हो जाएगा। फिर बात आती है a33, तो -1 की पावर कितना हो जाएगा 6, तो इसको छुपाया, इसको छुपाया, -2 की 2 से करी माइनस के 4 हो जाएंगे, और 1 की 3 से करोगे माइनस के 3 हो जाएंगे, माइनस के कितने हो गए 7 हो जाएंगे। तो ये क्या आ गया, आपके सेकंड हो गए। हमें क्या चाहिए, हमें तो एडजॉइंट ए निकालना है। तो देखें एडजॉइंट ए बराबर कितना हो जाएगा तो देखें 5 5 5, फिर 3 माइनस के 13 11 9 1 -7, और इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स, तो भाई एडजॉइंट ए बराबर इसको चेंज कर देंगे, 5 5 5 हो गया, 3 -13 11 9 1 -7 हो गया। हमें क्या चाहिए, हमें तो ए इनवर्स चाहिए। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/mod ए इंटू एडजॉइंट ए। तो देखें तो ए इनवर्स 1/mod ए की वैल्यू कितनी है 40, यहाँ पे लगा दी। तो अब देखें एडजॉइंट ए का मान 5 3 9, 5 -13 ए, 5 11 माइनस के 7, ये तो हमने भाई ए इनवर्स निकाल लिया। अब ए इनवर्स निकाल लिया, हमें क्या चाहिए, हमें तो हल करना है
तो हल करने का मतलब क्या है, एक्स वाई जेड के मान निकालने हैं। तो एक्स वाई जेड के मान कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 के द्वारा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, a इनवर्स इंटू बी। तो x को क्या लिखेंगे, x y z। तो a इनवर्स क्या है, 1/mod a, यानी कि 1/40। और इसको नोट करा आपने, 5 5 5 3 माइनस 13 11 9 1 माइनस का 7। और इसमें b की वैल्यू कितनी है, b वैल्यू 5 माइनस 4 3। तो 5 माइनस 4 3। तो आपको क्या करना है, इसकी इससे इंटू करनी है। तो देखिए एक्स वाई जेड, तो भाई आपको क्या करनी है, इंटू करनी है। तो 5 की 5 से करेंगे, 5 पंजे 25, फिर 3 की करोगे 3 चौक माइनस के 12, फिर 9 तिया 27 प्लस के 27 हो गए। 5 की करोगे 5 पंजे 25, माइनस के 13 की करोगे 4 से, 13 चौका 68, यानी प्लस के कितने हो गए 68, माइनस ये 1 की 3 से करोगे प्लस के 3। अब 5 की 5 से करीब 5 पंजे 25, और 11 चौक माइनस के 44, और फिर माइनस 7 की 3 से करोगे माइनस के 21। तो ये क्या हो गई, गुणा हो गई। और इससे पहले क्या है, 1/40। तो भाई देखें एक्स वाई जेड बराबर कितना हो गया, 1/40 ये आ गया। भाई देखो यहाँ पे 7 में से 2 गए, 5 बचे, 2 में से 1 गया, 1 बचा, यानी बचे 15। 25 में 15 जोड़ दो, कितने हो जाएंगे 40। 13 भाई 13 की आपने गुणा, 13 की 13 चौक 52 होते हैं। सॉरी भाई यहाँ पर क्या होता है 52 आएगा, 13 चौक 52 होते हैं, 13 चौक 68 नहीं होते, सॉरी। तो 13 चौक 52 हो गए, 5 और 2 7 और 3 10 का 0, यानी कितना आ गया 80 आ गया। ठीक, तो भाई अब देखें 25 ये है, 21 ये है, 44 ये है। तो भाई देखें इसमें से घटाओ, 25 में से 21 जाएंगे, कितने बचेंगे, 25 में से 21 जाएंगे, बचेंगे 4। तो कितने हो जाएंगे, माइनस के कितने बचे, प्लस के 4 घटाओगे, यानी कितने बचे, माइनस के 40, है ना। तो भाई क्योंकि आपने 25 में से 21 घटाए, प्लस के 4 बचे, तो प्लस के 4 और माइनस के 44, यानी माइनस के 40 हो गए। तो अब क्या करेंगे, 40 से भाग कर दो अंदर, एक्स वाई जेड। तो ये कितना हो गया, 40 से भाग करो, 40 कम 40, 40 दूनी 80, 40 कम 40। तो यहाँ पे देखें एक्स बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, वाई बराबर कितना आ गया, 2 आ गया, जेड बराबर कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया। तो एक्स वाई जेड के मान कितने आ गए, 1 2 -1। इस प्रकार ये क्वेश्चन कितना हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। आप इसे नोट कर सकते हैं। इस प्रकार अगली वीडियो में मिलेंगे नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।